तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स को लेकर आए हैं जिनको आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और अपनी डेली लाइफ के ज़्यादातर सेंटेंसेस इनके द्वारा ही बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि कहते हैं ना आप, मतलब किसी को कहीं पर होना है या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए, इसीलिए तो आप इसका यूज करते हैं मॉडल वर्ब के साथ। जैसे कि आप बोलते हैं शुड बी, कुड बी, तो वहां पर जो बी है इसका मतलब होता है कि होना, कहीं पर होना। नेक्स्ट है आपका बीन। बीन का मतलब होता है गया। अब बीन का यूज हम वहां पर करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलने लगूं कि मैं दिल्ली गया हूं, मैं मुंबई गया हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंबई में ही हूं या फिर अभी मुंबई जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में मैं मुंबई गया हूं। तो वहां पर हमें बीन का यूज करना है, ना कि गो का। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना। जैसे कि मतलब कोई कुछ भी काम हो सकता है आपके घर में, पढ़ना लिखना या फिर कुछ भी चलाना करना, तो वहां पर आपको डू का यूज करना है करने वाले सेंस में। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब होता है किया, कोई काम आपने पास्ट में किया। ये जो डू की सेकंड फॉर्म है वो है डिड। इसका यूज हम करते हैं पास्ट में, किसी काम को किया वाले सेंस में। नेक्स्ट है आपका कैन। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं। कैन आपकी जो है एबिलिटी को दिखाता है कि आपके अंदर कार्य क्षमता है या फिर नहीं है, या फिर किसी और व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता है किसी कार्य को करने के लिए या फिर नहीं है। वहां पर हमें कैन का यूज करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सकता है, यानी कि कोई किसी कार्य को कर सकता है। इसमें जो पॉसिबिलिटी का लेवल होगा वो कैन से कम होगा। लेकिन कुड का यूज हम एक सेंस में और करते हैं, सकता था, कोई किसी कार्य को पास्ट में कर सकता था। ये दोनों ही सेंस में कुड आपका यूज होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा, यानी कि कोई कहीं पर होगा, आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई कहीं पर होगा। जैसे कि मैं अमेरिका में होऊंगा, या फिर हम घर पर होंगे, या फिर हम दुकान पर होंगे, मार्केट में होंगे। यानी कि आने वाले समय में यदि आपको ये बताना है कि कोई कहीं पर होगा। अब जैसे मैं बोलने लगूँ कि मैं मतलब मार्केट में, बाजार में होऊंगा आने वाले समय में, तो मैं बोलूंगा आई विल बी इन मार्केट। इस तरह से आपको समझ में आ गया विल बी का यूज। नेक्स्ट है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है चाहिए, सॉरी नेक्स्ट खाली शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि किसी को कुछ करना चाहिए। जब आप किसी को कोई राय देते हैं या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं, तो वहां पर हमें शुड का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी से कोई सलाह लेते हैं तब भी आपको शुड का ही यूज करना है। सलाह लेनी हो या फिर सलाह देनी हो, दोनों चीजों में आप शुड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूँ भाई तुम्हें जाना चाहिए, मतलब तुम वहां जा नहीं रहे और मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो इसमें मैं शुड का यूज करूंगा। मैं कैसे बोलूंगा, यू शुड गो देयर। इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एम। एम का मतलब होता है हूं। अब देखिए इसकी इंग्लिश, आई एम कमिंग टू नाइट, यानी कि मैं आज रात को क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू नाइट, मैं आज रात को आ रहा हूं। तो एम का मतलब है हूं। नेक्स्ट है आपका आर। आर का मतलब होता है कर रहे हैं, यानी कि किसी काम को कर रहे हैं। जैसे कि दे आर डूइंग वेल इन एग्जाम्स, यानी कि दे आर डूइंग वेल इन एग्जाम्स, मतलब वो एग्जाम में अपने पेपरों में अच्छा कर रहे हैं, यानी कि वो अच्छे से अपने पेपरों को कर रहे हैं। इसका मतलब है आर का, कोई कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इज। इज का मतलब होता है। इज का मतलब है। जैसे कि ही इज वर्किंग ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ही के साथ हम यूज करते हैं इज का। और जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बच जाते हैं, जैसे कि दे, यू, वी, इन सब के साथ हमें यूज करना है आर का। और आई के साथ हमेशा एम रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वाज। वाज का मतलब होता है था। वाज का मतलब होता है था, यानी कि कोई किसी काम को कर रहा था। तो कैसे बोलोगे, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट।
इसका मतलब है कि वह बाजार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बाजार। तो यहाँ पर जो ये वाज है इसका मतलब होता है था, यानी कि कोई किसी कार्य को कर रहा था। नेक्स्ट है आपका वर। वर का मतलब होता है थे। अब यहाँ पर इसका मीनिंग थे ही क्यों निकला? इसका मीनिंग थे इसलिए निकला क्योंकि ये आपका बहुत सारे लोगों के साथ यूज होता है, जैसे कि दो से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे, जैसे कि दे, वी, इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ आपको इसे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर वर मतलब थे, तो कैसे बोलोगे? दे वर गोइंग टूगेदर, दे वर गोइंग टूगेदर। अब यहाँ पर जो दे है ये क्या है? ये एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत की जा रही है, इसलिए हमने दे का यूज किया। यदि एक से ज्यादा लोग नहीं होते तब हमें ही का यूज करना पड़ता। किसका यूज करना पड़ता? ही का। तो कैसे बोलोगे? दे वर गोइंग टूगेदर, दे वर गोइंग टूगेदर मतलब वो क्या कर रहे थे? एक साथ जा रहे थे। दे वर गोइंग टूगेदर, वो एक साथ जा रहे थे। इस तरह से वर का मतलब होता है थे और वाज का मतलब होता है था। नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू का मतलब होता है करना चाहिए। अब देखिए शुड का मतलब भी होता है करना चाहिए और आउट टू का मतलब भी होता है करना चाहिए। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि शुड का यूज आप कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिनको आपको मतलब वैसे ही यूज करना है वहां पर आप यूज कर सकते हैं शुड का। लेकिन जब आपको अपने बॉस के साथ बात करनी है, अपने से बड़ों के साथ बात करनी है और आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तब उस स्थान पर आपको यूज करना है किसका? आउट टू का। किसका? आउट टू का। तो इसकी देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। यू आउट टू गो, यू आउट टू गो यानी कि तुम्हें जाना चाहिए। वैसे तो हम इसके स्थान पर शुड भी बोल सकते हैं, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं 100%। लेकिन यदि आपको बड़ों से बात करनी है और थोड़ी सी रिस्पेक्ट में देकर बात करनी है तब आपको आउट टू का यूज करना पड़ेगा। अब आप बोल सकते हैं यू आउट टू गो इस तरह से। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑन या फिर ऑन टू। ये दोनों अलग अलग है, एक साथ मत लिखना इनको, ऑन या फिर ऑन टू। तो कैसे बोलोगे? इसका मतलब है पर, किसी चीज पर या फिर कहीं पर, इसका मतलब है पर। नेक्स्ट है यदि ऑन एक और अलग आ जाए तो ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे कि टेबल के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर, कहीं पर भी किसी चीज के ऊपर, वहां पर ऑन का मतलब होता है के ऊपर। नेक्स्ट है ऑफ। एक होता है ओ डबल एफ वाला और एक नीचे होता है ओ एफ वाला। तो जो डबल ओ एफ वाला होता है इसमें आपको जो मीनिंग है वह वो बनेगा से, यानी कि अलगाव को दर्शाता है। ये किसी चीज से किसी को अलग करता है। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई लैपटॉप को टेबल से हटा दो, इसका मतलब है कि जो लैपटॉप है उसको हम ऑफ कर रहे हैं, ओ डबल एफ वाला, ऑफ कर रहे हैं टेबल से, यानी कि दोनों को अलग कर रहे हैं। अब जैसे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑफ को दिखा रहे हैं, ओ डबल एफ वाले को, क्योंकि जो पेड़ है और जो पत्ता है वो दोनों अलग हो गए, इसलिए हमें ऑफ का यूज करना है। और जो सिंगल ऑफ होता है इसका मतलब होता है का, की, के, से, ये सब आपके सिंगल ऑफ के मतलब होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नियर या फिर नियर टू। इसका मतलब होता है आसपास या फिर के पास। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूं, कई बार बोलते हैं ना हम अपने दोस्तों से, मैं आपके घर के पास खड़ा हूं, तो आपको नियर का यूज करना है किसी के आसपास या फिर के पास वाले सेंस में। नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर। इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर, या फिर आप इसका मतलब बना सकते हैं में, किसी चीज में, इस तरह से। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है अंदर और विद इन का मतलब होता है के अंदर। अब जैसे आप बोलते हैं ना मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तो यहां पर 10 मिनट में यानी कि किसी टाइम अवधि के अंदर। तो विद इन का मतलब होता है किसी टाइम अवधि के अंदर, किसी समय सीमा के अंदर। तो इनका मतलब होता है में और अंदर, किसी चीज के अंदर, जैसे घर के अंदर, कमरे के अंदर, रूम के अंदर, वहां पर भी आप इनका यूज कर सकते हैं और इनसाइड का भी कर सकते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी चीज से, जैसे कि मैं घर से आ रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से आ रहा हूं। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर।
फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए, यानी कि किसी चीज के लिए। जैसे मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो मतलब फॉर का मतलब है के लिए, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो कैसे बोल सकते हैं, आई हैव कम फॉर यू, मैं आपके लिए आया हूं या फिर तुम्हारे लिए आया हूं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक तो होता है असेप्ट, ACCEPT, एक होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर। जैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, या फिर आप बोल सकते हैं ना कि तुम्हें छोड़कर उसको बुला लिया, या फिर किसी चीज को छोड़कर, जैसे कि कंप्यूटर को छोड़कर लैपटॉप। तो किसी चीज को छोड़कर वहां पर आपको एक्सेप्ट का यूज करना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान, किसी चीज के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो कैसे बोलोगे, जैसे कि उस दौरान मैं खाना खा रहा था, या फिर जब तुम नहा रहे थे उस दौरान मैं टीवी देख रहा था। तो जो दौरान है उसके लिए आपको ड्यूरिंग का यूज करना है। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है से, के द्वारा, या फिर तक। जैसे कि मैं बस से आया, तो कैसे बोलोगे, आई हैव कम बाई बस, मैं बस के द्वारा आया, फिर बस के द्वारा आया हूं, जो भी आपको बोलना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई केम बाई बस, मैं बस के द्वारा आया, जो भी आपको बोलना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाय को किस सेंटेंस में फिट करना चाहते हैं। इसका सेंस है से, के द्वारा, या फिर तक। अब तक का क्या मतलब है, तक का मतलब है किसी समय सीमा तक। जैसे कि वह शाम तक आ जाएगा, वह शाम तक आ जाएगा। तो यहां पर तक के लिए आपको बाय का यूज करना है। कैसे बोलोगे, ही विल कम, अब कैसे बोलोगे, बाय इवनिंग, यानी कि वह शाम तक आ जाएगा। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, या फिर से परे, किसी चीज के पार। और ये वो चीज होगी जो आपको दिख नहीं रही है और वो वहां पर है। अब जैसे कि आसमान के पार बहुत सारे तारे हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि हमें दिखते नहीं है, कुछ दिख जाते हैं। तो जो दिखते नहीं है उनको यदि आपको बताना है, तब आपको बियॉन्ड का यूज करना पड़ेगा। बियॉन्ड द स्काई, आसमान के पार। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब आपको बिटवीन का यूज करना है, किसी चीज के बीच। बिटवीन मतलब के बीच। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त। और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साइड में। कोई होता है ना साइड में बैठ जाता है हमारे यहाँ का, तो वहां पर हमें बिसाइड का यूज करना है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अब देखिए सिर्फ एक एस का फर्क है और दोनों जो इनके सेंस उनमें कितना फर्क आ जाता है। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, किसी चीज के नीचे। अब जैसे कि आपके घर में 3 मंजिल का मकान है। अब जो सबसे ऊपर की मंजिल है और जो सबसे नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर है, उन दोनों के बीच में जो आपका फ्लोर है, यदि आपको उसे बताना है तब आप बीनीथ का यूज कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में। अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में। जैसे कि मैं अंग्रेजी के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग अबाउट इंग्लिश। आई एम टीचिंग अबाउट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के बारे में पढ़ा रहा हूं। अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर। जैसे कि मेरे सर के ऊपर, छत के ऊपर, घर के ऊपर। तो कहीं पर भी जो ऊपर वाला वर्ड आ जाए तो आपको अबव का यूज कर देना है। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार। जैसे कि रोड के पार, अक्रॉस द रोड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, किसी चीज के पीछे। अब जैसे कि पुलिस चोर के पीछे पड़ जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि तुम मेरे पीछे आए। तो कैसे बोलोगे, यू केम आफ्टर मी, यानी कि आप मेरे पीछे आए। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ। जैसे कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल स्पीक अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। आई विल स्पीक अगेंस्ट यू। तो अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। नेक्स्ट है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है किसी चीज के किनारे, किसी चीज के किनारे। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में। जब दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है तब आपको अमंग का यूज करना है, यदि आपको उनकी गिनती के बारे में नहीं बताना है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर, किसी चीज पर। अब जैसे आप बोलते हैं मैं घर पर हूं, तो कैसे बोलोगे, आई एम एट होम। आई एम एट होम। मैं दुकान पर हूं, तो बोलोगे आई एम एट शॉप, इस तरह से।
बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले, किसी चीज के पहले। बिफोर मतलब के पहले। तो कैसे बोलोगे, मतलब मैं तुम्हारे पहले आया, या फिर मैं तुमसे पहले आया, या फिर उसके पहले यह आया, तो मतलब बिफोर का यूज करना है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी चीज के पीछे। जैसे आप बोल सकते हैं बिहाइंड यू, मतलब तुम्हारे पीछे। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है नीचे, के नीचे, किसी चीज के नीचे। अभी हमने पढ़ा था अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट है थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है दौरान या फिर भर। अब ये भर का मतलब है रात भर, दिन भर, या फिर जो भी आपको लगाना है सारा समय, मतलब उस चीज के सारा समय। जैसे कि मैं दिन भर सोता रहा, मैं रात भर सोता रहा, वो दोपहर भर सोता रहा। तो मतलब एक पूरी टाइम अवधि को लेकर जब बात की जाती है और उस पूरी टाइम अवधि के बारे में आपको बताना है, तब आपको थ्रू आउट के बाद उस चीज का नाम लिखना है। जैसे कि थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द इवनिंग, इस तरह से थ्रू आउट द आफ्टरनून। तो मतलब दोपहर, पूरे दोपहर भर, यानी कि पूरी दोपहर के दौरान, पूरी शाम भर, पूरी रात भर, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है में या फिर से होकर, किसी चीज में से या फिर किसी चीज से होकर। जैसे कि हम गली से होकर गए, हम गली से होकर गए, तो बोलेंगे वी वेंट थ्रो स्ट्रीट, इस तरह से। नेक्स्ट है देन, देन का मतलब होता है की अपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा। देन मतलब किसी जो चीज है उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में। जैसे कि मैं अंग्रेजी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग, किसके बारे में, इंग्लिश। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग इंग्लिश, इस तरह से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।